किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अगर आप दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की बात करें तो लगातार किसान उसी तरीके से बैठे हैं। हालांकि संख्या जरूर कुछ कम है और किसान दिल्ली के इलाकों से निकल के उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में महापंचायत कर रहे हैं, जहाँ उन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। लेकिन अब इनकी लड़ाई उन विधानसभा राज्यों में जिनमें चुनाव हो रहा है वहाँ पे जा रही है और कल संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से निर्णय लिया गया कि अब सरकार को और खासकर बीजेपी को वोट की चोट देंगे। यानी जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी शामिल है, वहां जाकर सरकार को घेरेंगे। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मकसद के पीछे उनका क्या निर्णय है। सर, सबसे पहले एक बात बताइए, जब शुरुआती दौर में आंदोलन हुआ तो कहा ये अराजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, अब जाके आप विरोध कर रहे हैं, आप वोट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या समझा जाए कि अब राजनीतिक शुरू हो गई है क्या? पार्टिसिपेट से किसान का क्या मतलब है? किसान तो इलेक्शन आया, वोट डाल आया, जो सरकार बन गई उसके विरोध में किसान अपनी समस्याएं उठाने के लिए जाए गई। हमारा पार्टिसिपेट से कोई मतलब नहीं है। हम तो सारे हिंदुस्तान में घूमना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान का किसान एक करना है। जो स्टेट थोड़ा अलग रह रहे हैं, जैसे बंगाल है और है, उनमें दौरे लगाए जा रहे हैं। पूरे देश का किसान एक छतरी के नीचे होगा। जो टिकैत साहब का आदेश होगा उसका पालन किया। लेकिन आप उन्होंने उन्हीं राज्यों को चुना जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आप दूसरे राज्य बिहार भी जा सकते थे, झारखंड भी जा सकते थे, कम से कम 5 छोड़िए तो 25 स्टेट है। आप एक बात बताओ, आंदोलन तो लगभग 100 दिन होने को हैं। आज 98वां दिन है। आंदोलन तो पहले से चल रहा और इसका विस्तार भी होगा। जब विस्तार होगा, वो बंगाल आओ, तमिलनाडु आओ, हम तो जाएंगे और पंचायत करेंगे। किसान पंचायत हम करेंगे, हम किसी से नहीं रुकेंगे। हम किसी का विरोध थोड़ा कर रहे। और फिर एक बात ले लो आप, हमारी आज किसानों का जो नुकसान कर रही है वह वर्तमान सरकार कर रही है। हम 100 दिन हो गए यहाँ बैठे, किसी ने सुनी हमारी बात? तो जी मैं हमारी नहीं सुनते, हम विरोध तो करेंगे। विरोध हम सरकार का कर रहे, उसकी नीतियों का कर रहे, ना कि हम उनका कर रहे। वे हमारी बात मान लो, हम तो उठ के चले जाएंगे। विरोध में क्या वोट की भी अपील होगी कि बीजेपी को वोट ना दें या केंद्र में जिसकी सरकार है उसको वोट ना दें? दुश्मन को कोसा जाया करे, या सरकार होगी किसानों की दुश्मन। हम तो कोसेंगे, जितना हो सके उतना कोसेंगे, वोटों में कोसेंगे और बातों में कोसेंगे। या तो हमारी बात मान लो। किसान पे है केस फालतू, पर उन पर प्रशासन है, सब कुछ उन पे है। सरकार के सो हाथों, हमारे पर तो विरोध ही तो है, विरोध करेंगे हम। कल के निर्णय के बाद बीजेपी का आरोप है कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम पहले से कहते आ रहे हैं और उनका अब जो राजनीतिक सपोर्ट था वो धीरे धीरे खुल रहा। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि वोट आप उस पार्टी को दो। हमने ये कहा है कि जिसके विरोध में हम बैठे हैं उसको वोट मत दो। क्या कहें वैसे? कान वैसे पकड़ा, वैसे बात तो एक ही होगी। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगी बात एक? हमने ये कहा है कि जिसका आपको मन करे उसे वोट दो और जिसके हम विरोध में बैठे उसको वोट मत दो। तो अगर हम ये कहें कि जिसके विरोध में बैठे उसे वोट भी दो, अगर तोता की जान किसी बगली में है तो बगली को तो मारना पड़ेगा ना। इनकी जान वोट में है तो हमें वोट मारनी पड़ेगी। जब तक हम वोट को नहीं मारेंगे जब तक इनकी समझ में नहीं आएगी बात। हमने वोट दिया इनको, अब इतना बड़ा समर्थन इनको दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये मैनिफेस्टो में लाए थे क्या इन कानूनों को? आप बता दो, इनके मैनिफेस्टो में अगर ये कानून हो तो ये मैनिफेस्टो लागू करें। जब इनके मैनिफेस्टो में ये कानून लागू नहीं थे तो इन्होंने कानून लागू क्यों करे? कृषि सुधार की बात नहीं कही गई थी मैनिफेस्टो में। नहीं कहेगी कृषि सुधार की, ये कहा गई तो किसान को खत्म करेंगे। कृषि सुधार होता है कि एमएसपी पे कानून बनाओ, उससे कम दर पर खरीदारी नहीं हो। हम चाहते हैं हमारी फसलों को उचित मूल्य मिले। हम आ गए एमएसपी पे, जो आप रेट घोषित करो उसमें खरीदवा दो। हम कितना डाउन होंगे? और आज से पहले आदरणीय टिकैत साहब ये कहते थे कि मेरी फसल का रेट मैं लगाऊंगा। आज अगर किसान ने कह दिया कि मैं 100 रुपए किलो दूध बेचूंगा तो उसका हंगामा कट रहा है। वैसे कह रहे हो कि आप छूट कर दिया, आपको कहां लेके जाएं? हम कहते हैं पूरे प्रदेश में आप कहीं ले जाइए। मुद्दे को, वो मुद्दा आपका पुराना है, इस पे कई बार एक बहस हो चुकी है। थोड़ा राजनीतिक मुद्दों पे बात करते, कुछ और लोगों को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब इन विधानसभा चुनाव के अलावे आने वाले वक्त में जहां जहां चुनाव होंगे किसानों का मूवमेंट जाएगा वहां पे?
हर जगह मूवमेंट जाएगा। अगर सरकार अभी भी नहीं चाहती तो ये गायब हो जाएगी। इसे समय रहते हुए एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए, तीनों बिल वापस लेने चाहिए। हम तो कहेंगे भाई दे दो इन्हें अभी। बिल्कुल, कुछ और लोगों से पार्टिसिपेट, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। मतलब ये क्या समझा जाए? मेरा नाम घनेन्द्र शर्मा, भारतीय कांग्रेस जिला महासचिव मुरादाबाद से। हम ये कह रहे हैं कि जब ये हमारी बात नहीं मान रहे, अपने मन की बात बताता है, हमारे मन की बात सुन नहीं रहा, तो हम तो वोट को भी कहेंगे कि वोट बिल्कुल मत दो, चाहे जिसे वोट दो, लेकिन इस व्यक्ति को वोट मत दो, इस सरकार को गिरा दो। इसने कोई मैन्युफैक्चर नहीं बनाया। इसने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं करी। आपने 3 लाख लेकिन जो समर्थन था कि ये गैर राजनीतिक है, उस पे क्या कमजोर नहीं होगा? नहीं, कमजोर होने का मतलब ही नहीं उठता। मतलब क्या? मतलब जब जिसे हम, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जब हमें चोट मारी जा रही है, हमारे किसानों को दुखी करा जा रहा, तो हम क्या उन किसानों को समझा नहीं सकते जिन्हें बका रहे का 18,000 देंगे एक साल में, 6,000 देकर 24,000 हमारी जेब से काट लिए। लेकिन क्या वजह है कि अब तक मतलब अब तक बंगाल के, केरल के या तमाम उन राज्यों के जहां पे आपको उम्मीद थी कि समर्थन मिलेगा, वो साथ नहीं आए? नहीं, केरल के तो यहाँ किसान भी बैठे, उनके ऊपर जो है अपना कैंप है, ऐसी बात नहीं है, समर्थन मिल रहा, पर उसका विस्तार तो होगा इस आंदोलन का। पहले कहा ये पंजाब का आंदोलन है, फिर हरियाणा आया, फिर पश्चिमी उत्तर तो ये प्रदेश। विस्तार का एक तरीका है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, विस्तार का तरीका है हमारा, और हम अपनी जो हमारी मांग है वे हम बढ़ाएंगे और किसानों का समर्थन जुटाएंगे। और बंगाल में जो हम जा रहे हैं, समर्थन जुटाने के लिए जा रहे हैं, और उसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है भाई विपक्ष का नेता है या पक्ष का नेता है। उसमें सिर्फ किसान पंचायत होगी, जो हम अब तक लगभग हजारों पंचायत कर चुके हैं। तो बंगाल में कर रहे तो साहब राजनीतिक परिप्रेक्ष्यता न ले। क्या कह रहे हैं? राजस्थान में भी हो रही, पंचायत जगह जगह हो रही, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तो? कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही। और राजस्थान में तो देख लो आप, करौली में क्या पंचायत हुई है, सरकार की चूल्हे हिल गई हैं कि इतनी बड़ी पंचायत भी किसान कर सकता है। तो आप मोटे तौर पे ये कहना है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है और इसको एक तरह से राजनीति और वोट के तरफ से भी चोट देने की कोशिश है? वोट की चोट देनी पड़ेगी सरकार को समझना चाहिए। अगर किसान के नाम पर आई है तो आप किसान के नाम के काम क्यों नहीं कर रहे? काम कर रहे हो आप पूंजीपतियों के। इससे पहले कांग्रेस करना चाहती थी इसको, अब ये कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो किसान के नाम पर आप वोट लेते हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टी, चलो आप देख लो, जितनी भी राजनीतिक पार्टी, उनकी हैसियत क्या आ गई है? किसान की पंचायत के नाम के बगैर लोग इकट्ठे नहीं होंगे इनकी पंचायतों में। किसान का काम नहीं करेंगे तो इनको भी जगह नहीं है। हम क्या पश्चिम बंगाल में जाकर के ये नहीं कह सकते कि यहाँ के किसान को भी एमएसपी मिले, यहाँ के किसान की भी मछली का जो वो है उसको भी व्यापार मिले? नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते। क्या पश्चिम बंगाल इस देश का अभिन्न अंग नहीं है? अगर हम वहां नहीं जाते तो कहते हैं कि ये तो चंद प्रदेशों का आंदोलन है, अगर हम वहां जाते हैं तो ये वहां क्यों जाते हैं? ये समझ में नहीं आता सरकार की नीति क्या है। सरकार ने आज तक जो भी बात कही उस बात को लागू नहीं करती। वो कहती थी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बताओ एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो आप। एक स्मार्ट सिटी कहते थे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो पता नहीं मुझे समुद्र के नीचे चल रही है कि हवाई उसके आसमान के भी ऊपर चल रही है। क्या क्या चीज इन्होंने कहा था, एक चीज इन्होंने लागू नहीं करी। आज रोजगार की क्या हालात है? 15 लाख किस खाते में आते और उल्टे 30 लाख के कर्जा हो गए। 14,000 करोड़ का हमारा उत्तर प्रदेश के गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। कुछ और लोगों से पार्टिसिपेट करते हैं। ताऊ क्या कह रहे हैं आप? अरे मतलब काम की बात के क्या कह रहे थे आप? मैं क्या तू बूझो नहीं, मैं ये कह रहा था कि अब जो आपके नेता हैं दूसरे राज्यों में जा रहे हैं विरोध करने, अच्छी पहल है ये? विरोध नहीं कर रहा है। हाँ। हमारे ऐसा है, 4 भाई हैं, चारों भाई अपनी राह मिलाते हैं। भाई कल को अपन को क्या काम करना चाहिए? सुबह खेत में कल को क्या काम करना चाहिए? अच्छा, ये प्लानिंग हो रही है किसानों की? हाँ, ये है। अब ये तो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें। अब ये रेल, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने यूँ पता नहीं, रेल भी ठेके में दे दी। नहीं, वो किसानों पे बात कर लेते हैं, मुद्दे को नहीं भटकाते। मतलब मोटे तौर पे जो आप कह रहे हैं कि देश के दूसरे राज्यों किसानों को जगाने की कोशिश है। वो जगाने की क्या, अपना संगठन कर रहे हैं सभी, राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो किसान हैं, अपने किसानों को एक जगह। मोटे तौर पे ये जो बातें निकल के सामने आ रही है कि एक तरह से किसानों का ये जन जागरण है और एक तरह से इस आंदोलन को देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की कोशिश है। अपने कैमरे से साहिल के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।